अमेरिका की नदियों पर एक अजीब जंग छिड़ी हुई है। ये जंग किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि एक मछली से है जिसका नाम है एशियन कार्प। ये वही मछली है जिसके खिलाफ अमेरिका अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन फिर भी पूरी तरह जीत हासिल नहीं कर पाया। मध्य पश्चिमी अमेरिका की नदियों और झीलों में आज सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट किसी तूफान या सूखे से नहीं बल्कि कुछ सेंटीमीटर लंबी, छलांग लगाती और तेजी से बढ़ती एक आक्रामक मछली से पैदा हुआ है। विशेषज्ञ इसे सबसे खतरनाक दखलदार प्रजाति कह रहे हैं, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन को तहस नहस कर रही है। एशियन कार्प कोई एक प्रजाति नहीं बल्कि कई प्रजातियों का समूह है, जैसे सिल्वर कार्प और बिगहेड कार्प, जिन्हें मूल रूप से एशिया से लाकर अमेरिका की मछली फार्मिंग में उपयोग किया गया था। इन मछलियों को शुरू में तालाबों की सफाई, शैवाल और अवांछित प्लांकटन नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, लेकिन समय के साथ ये नियंत्रित फार्म से निकलकर नदियों की मुख्य धारा तक पहुंच गईं। अत्यधिक तेजी से बढ़ने वाली, अधिक प्रजनन क्षमता वाली और भोजन के लिए बेहद आक्रामक यह प्रजाति अब अमेरिका की स्थानीय मछलियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ दशकों पहले बार लापरवाही और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था की वजह से एशियन कार्प फार्मों से निकलकर मिसिसिपी नदी तंत्र में पहुंच गईं। धीरे धीरे ये कार्प मिसौरी, इलिनॉयस जैसी नदियों से होते हुए ग्रेट लेक्स की ओर बढ़ने लगी, जहां अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी के संसाधन और मछली उद्योग स्थित हैं। आज स्थिति यह है कि कई जगहों पर इन कार्प की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि नाव गुजरते ही सैकड़ों मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाती दिखाई देती हैं। एशियन कार्प की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भूख। ये पानी में मौजूद प्लांकटन और प्राकृतिक भोजन का इतना बड़ा हिस्सा खा जाती हैं कि स्थानीय मछलियों के लिए भोजन ही नहीं बचता। इसके परिणामस्वरूप अनेक देशी प्रजातियां तेजी से घट रही हैं, जिससे न सिर्फ जैव विविधता पर असर पड़ रहा है बल्कि मछली पकड़ने पर निर्भर पूरी उद्योग श्रृंखला भी संकट में है। अमेरिका का अनुमान है कि अगर ग्रेट लेक्स क्षेत्र में ये कार्प पूरी तरह फैल गईं तो अरबों डॉलर का मछली व्यापार और पर्यटन उद्योग खतरे में पड़ सकता है। एशियन कार्प को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार और विभिन्न एजेंसियों ने एक तरह से जंग छेड़ रखी है। नदियों में विशेष इलेक्ट्रिक बैरियर लगाए गए हैं जो पानी के भीतर ऐसा विद्युत क्षेत्र बनाते हैं कि कार्प आगे नहीं बढ़ सके। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर फिशिंग अभियान, बाउंटी प्रोग्राम और यहाँ तक कि विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जहां लोगों को अधिक से अधिक एशियन कार्प पकड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सवाल उठता है, इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका को पूरी जीत क्यों नहीं मिल रही? विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या की जड़ है इन कार्प की अविश्वसनीय प्रजनन क्षमता। एक मादा साल में लाखों अंडे दे सकती है और कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। ऊपर से नदी तंत्र विशाल और जटिल है, हर जगह बैरियर लगाना संभव नहीं, और जहां थोड़ी सी भी चूक हुई वहां से कार्प आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती हैं। एशियन कार्प की कहानी सिर्फ एक मछली की कहानी नहीं, यह इंसानी हस्तक्षेप और प्रकृति के बीच संतुलन बिगड़ने की चेतावनी भी है। एक समय लाभ के लिए लाया गया ये जीव आज पूरे देश के लिए सिरदर्द बन चुका है, और यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम प्रकृति के साथ प्रयोग करते समय दूरगामी परिणामों के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका की यह जंग अभी जारी है। बैरियर, बाउंटी और बायोलॉजी के इस युद्ध में जीत किसकी होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना साफ है कि एशियन कार्प ने दुनिया की सबसे ताकतवर राष्ट्र को भी पर्यावरण के मोर्चे पर कड़ी चुनौती दे दी है। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा किसी सैनिक या मिसाइल से नहीं बल्कि एक छोटी सी मछली से भी हो सकता है।